कि खट्टर ब्राह्मणों के खिलाफ हो गया। मगर ब्राह्मण तेरे खिलाफ चल पड़ा खट्टर साहब, और मैंने कहा जाट तो देख तेरे हक में कभी आ नहीं सकते, जिनने राज भोग कर लिया तेरे राज से कुकर राजी होंगे वो। ये पंजाबी है, बाणिये है, अग्रवाल भाई, एक भी छोरा मेरे द्वारा नौकरी खातर दिया है। हालात आज ये हैं, 23 जिले हैं, 23 जिलों में हमारा एक भी एसपी नहीं लगा हुआ, सुपरिंटेंडेंट पुलिस एक भी। वो जो कानून बनाया उसमें बड़ी भारी कमी रहेगी भाई। मैं आज का जो दिन है, ये भगवान परशुराम का जो हम जयंती मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, मैं इसको समाज के लेखे जोखे का दिन मानता हूं। इस दिन हम पता करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस हाल में जी रहे हैं, हम कहां खड़े हैं, हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है, हमारी पोजीशन क्या है। तो मेरा जो सोच है, मेरी जो सोच है भाई, आज के दिन हम सभी तरह से पिछड़े हुए हैं, हर तरह से, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और भाई सोशली। जो इन 3 चीजों में पिछड़ जाएगा, समाज में भी इसका दर्जा कमजोर पड़ जाएगा। उसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है, हम ही लोग जिम्मेवार हैं। और खास तौर से जो नेता लोग हैं, एक आप समझते हो उलमों ने गलतियां की और सदियों ने सजा खाई। एक बड़ा आदमी गलती करता है, सारा समाज भुगतता है, सारा समाज ठोकर खाता है। हमने अनेक राज देखे हैं, कोई भाई अब बहकावन की कोशिश करे। हमने कांग्रेस का राज देखा, और भाई उस इनेलो पिनेलो का उसका जो के कहना था, यानी हर राज में हमारे साथ बहुत भारी अन्याय हुआ। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जिस राज को हम 100% यानी कि 85 और उससे ज्यादा % वोट दे के बनाते हैं, उस राज में हमारे साथ अन्याय होता है। पिछला कांग्रेस का रिजीम था, उसमें भी हमारे साथ नौकरियों में बड़ा भेदभाव हुआ। और भाई ये राज जो है, इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मेरिट के नाम पे नौकरियां इस वक्त मिलती हैं। मैं हर लिस्ट को चेक करता हूं, हमारी आबादी के हिसाब से आधी भी नौकरियां नहीं मिल रही इस वक्त। हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं है। एक बार रिजर्वेशन करवाया था हुड्डा साहब के राज में, विनोद शर्मा ने। हुड्डा साहब एक प्रस्ताव लेके आए थे कि 10% स्पेशली बैकवर्ड जाट भाई और 4 जातियां और, उनके लिए रिजर्वेशन भाई चाहता हूं मैं 10%। उसके फौरन बाद विनोद शर्मा उठा, उसने कहा हमारे को भी 10% चाहिए, ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, राजपूत। और उसने, हुड्डा साहब ने ये बात मान ली। और उसके अलावा उसका बहुत बड़ा योगदान, ड्योलीदार, भोंडीदार, पता नहीं कौन कौन से दार, मुकर्रीदार, यानी जितनी भी प्रकार की डोनेशन है, जमीनों के डोनेशन, घर की जमीनों के डोनेशन, उन सब के लिए कानून विनोद शर्मा ने बनाया था। हुड्डा साहब के रिज्यूम में हुड्डा साहब ने बनाया था, लेकिन विनोद शर्मा के कहने से। वो जो कानून बनाया उसमें बड़ी भारी कमी रहेगी भाई। एक तो उसमें हुड्डा साहब के समय में जो कानून बना कि 20 साल से पहले जिनके पास जमीन डोनेशन हुआ, जो भी कुछ डोनेट हुआ, सिर्फ उस पे लागू होगा ये बड़ी जबरदस्त कमी थी। एक दूसरी, इस राज में जो घोर अन्याय हुआ वो ये
कि जो निजी डोनेशन के अलावा जो जमीन दान कर रखी थी किसी की पंचायत की या किसी कॉमन लैंड की, यूं उस पे लागू नहीं होगा। ये बड़ा भारी जुल्म था। ये मामला मैंने उठाया था विधानसभा में। और भाई ये जो उसका कुछ नहीं बना, हमने आवाज जरूर उठाई लेकिन बना कुछ नहीं। हमने ये भी कहा था भाई EWS हमारे किसी काम का नहीं है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो रिजर्वेशन है वो हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे को रिजर्वेशन चाहिए, वही रिजर्वेशन 10% EBGC की, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जनरल की, और भाई हमारे जाट भाइयों को दे दो 10%। हमारे को कोई इतराज नहीं है रिजर्वेशन 10%। और जब से वो रिजर्वेशन खत्म हुआ हमारा भाई नौकरियों में से तो नाम ही मिट गया। उसके बाद 2 कांड ऐसे हुए। एक तो एक पेपर में कहीं छप गया था कि भाई काला ब्राह्मण दिख दे या कोई गोरी लड़की दिख दे तो कौन सा ज्यादा अपशुगन है। इस मामले में एक भाई चाहता था मैं चेयरमैन बन जाऊं, सारा हरियाणा में बदबू फैला दी, और जो भारती था उस वक्त चेयरमैन उसको सस्पेंड कर दिया 6 महीने के लिए। और उसका रिजल्ट ये निकला जितनी हमारी अच्छी नौकरियां थी EBPGC की वो सारी की सारी खा गया। मैंने बहुत कोशिश की उसको समझाने की, अरे तेरे खिलाफ नहीं है, वो तो एक नालायक था। कहने लगा जी कोई हक विच भी तो नहीं बोला मेरे। मैं कहा तुम्हारे से कोई बैर नहीं है हमने, ये तो भाई एक नालायक ने बेवकूफी कर दी और हमारे जैसे लोग चुप रह गए। और उसके बाद एक और नकली कांड हुआ जिसका बैठो एक और कांड हुआ, एक नकली फरसा कांड। बरवाड़ा से टिकट चाहता था भारद्वाज, HSSC का मेंबर था। उसके साथ हमारा एक MP डॉक्टर वत्स। खट्टर साहब भाषण देने लग रहे थे, उन्होंने एकदम चांदी का मुकुट रख दिया और उसके रड़के लग गया। उसने कहा मैं फरसे से सिर तार दूंगा या जो भी कहा। उसमें भी कोई कसूर नहीं था खट्टर का। आप कोई भाषण दे रहे हो और आपके कोई चीज माथे पे लगेगी तो एक बार स्वाभाविक तौर से गुस्सा आता है। उसका हमने किसी ने भी विरोध नहीं किया। हर आदमी सारे हरियाणा में खट्टर के पीछे पड़ लिए भाई। उसका रिजल्ट ये निकला कि खट्टर ब्राह्मणों के खिलाफ हो गया। उसके दिमाग में ये आ गया कि जो लोग मेरे को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, मैंने कोई इनका गुनाह नहीं कर रखा, तो भाई इसका मतलब तो ये देख के राजी नहीं है किसी को। उसका रिजल्ट बहुत बुरा। और हालात आज ये हैं, 23 जिले हैं, 23 जिलों में हमारा एक भी SP नहीं लगा हुआ, सुपरिंटेंडेंट पुलिस एक भी। 23 जिलों में DC सिर्फ एक लगा हुआ है, वो भी सिर्फ 2 हल्कियां का, पंचकूला और कालका का, यानी पंचकूला जिले का। किसी भी चज की यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं है हमारा। मैंने खट्टर साहब को कहा था, मैं कहा ब्राह्मण तेरे खिलाफ चल पड़ा खट्टर साहब, और मैंने कहा जाट तो देख तेरे हक में कभी आ नहीं सकते, जिनने राज भोग कर लिया तेरे राज से कुकर राजी होंगे वो। मैं कहा ये अगर खिलाफ हो गए तो सत्यानाश कर देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा था, मैं कहा वक्त रहते संभाल। फिर मैंने पिरावर का मामला उठाया। मैं कहा ये तो बात ही कुछ नहीं है,
आप बताओ इसका समाधान करोगे कि नहीं? कहने लगा 100% समाधान करूंगा, मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये जो फंक्शन कर रहा है जय हिंद, उस वक्त तक तो करूंगा नहीं, उसके बाद में करूंगा। ये कल की बात है, कल ही मिला था मैं। तो भाई मैं तो आपसे केवल ये कहने आया हूं, आप बहुत पिछड़ चुके हो, बहुत पीछे जा चुके हो। बच्चों को पढ़ाओ खूब, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, कारोबार नहीं है, जमीन तो रबड़ नहीं है, जमीन कहीं से आएगी नहीं आपके पास, लेकिन भाई कारोबार करो। ये पंजाबी है, बाणिये है, अग्रवाल भाई, एक भी छोरा मेरे द्वारा नौकरी खातर नहीं आया। रेडी ला लो, छोटी दुकान कर लो, लेकिन कभी नहीं आते महाराड़े 9,000 की डिग्गी की नौकरी खातर। अच्छे आदमी छोरे ने बोला डिग्गी में फंसा दे और नहीं तो भाई बहुत भारी कमजोरी आ चुकी है। वक्त रहते अगर नहीं संभले, देखो ये तो हाल उस बात के बावजूद है, हमारे मेंबर पार्लियामेंट की छिक है। 3 मेंबर पार्लियामेंट तो हमारे गौड़ ब्राह्मण है, जिसमें एक MP अरविंद शर्मा आपके पास बैठा है, एक हमारा भाई लवे लगता है रामचंद्र जांगड़ा, और इसके बावजूद ना सेंटर में आपको कोई पूछता, कतई सेंटर की राज में कोई सिर नहीं है, जुल्म की बात है, और भाई स्टेट की राज में भी कोई सिर नहीं है, मामूली सा भी। इसलिए भाई अगर आप राज में सिर करना चाहते हो, पॉलिटिकल पार्टी की सुन लो। अब इस वक्त जो मेन पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, किसी भी इन पार्टियां में आपको कोई टिकट दिवानिया नहीं है, मजबूरी में बेशक दे दो, फंस जा। अब ये आल सेठ थारी फलाना काट देगा, वो बात अलग है, लेकिन आप आधिकारिक तौर से आपका कोई कमांड नहीं है, न MLA की टिकट, न MP की टिकट। और रही बात ये कि भाई ये सारी, इसका क्या कारण है कमजोरी का? MP MLA हमारे क्यों नहीं शेयर कर पाते? MLA तो हैं ही ना, जैसे ही हैं। एक आध दो भाई बने, वो किसी का सारे लाख बने। हमारा कोई नेता डिलिमिटेशन जब होता है उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। मैंने सुप्रीम कोर्ट तक केस करा था, लेकिन सारे केस सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिए। कहने लगा कि ये जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है ये पूरा ही नहीं हो सकता अगर हम केस सुनने लगे तो। भाई हमारे जितने जागरूक नेता हैं उन सब से गुजारिश करने आया हूं, भाई डिलिमिटेशन का वक्त ध्यान दे लो।